ओके। तो एक और क्वेश्चन है अभी, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है कि ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, मतलब हाफ ऑफ डिस्टेंस। ओके। सो देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा वो पहले हम लोग जानेंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपको समझने में इजी होगी और आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट्स का। ओके। तो शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन को सही से पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट डिस्टेंस विथ स्पीड v1। ओके। सो हाफ ऑफ डिस्टेंस मतलब ये पूरा डिस्टेंस है इसे। ओके। ये पूरा डिस्टेंस है। तो हाफ ऑफ डिस्टेंस, जो हाफ ऑफ डिस्टेंस उसमें स्पीड क्या था, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है, तो स्पीड में इसमें v1 था। और इसमें जो हाफ ऑफ स्पीड, इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस में स्पीड क्या था, v2 था। ओके। ये आधा पूरा डिस्टेंस मान लेते हैं हम 2s है। ओके। जस्ट फॉर कन्वीनियंस यू कैन assume anything. Okay, as 2s 3s 4s anything, but for simplicity we are assuming it 2s. Okay, so इधर s हो गया एंड इस साइड भी s हो गया। ओके। तो देखो, अब कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि क्या क्या चाहिए होगा। इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होगा, दो फार्मूला चाहिए बस इसमें, इसको बनाने के लिए दो फार्मूला चाहिए। एक पहला है एवरेज, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके। टोटल टाइम टेकन। तो ये चाहिए, आगे दूसरा चाहिए टाइम बराबर, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कोवर्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस कितना वो तय किया एंड बाय उसका स्पीड कितना रहा उसमें, ये तुम्हारा टाइम होता है। ओके। तो हम लोग लगा देंगे अब इसमें, क्या लगा देंगे, पहला वाला फॉर्मूला, ये हम लोग का निकालना भी है अभी, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो लगा देते हैं एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, एस प्लस एस 2s। टोटल टाइम, मान लो इस पार्ट को टाइप करने में, इस पार्ट को कवर करने में T1 लगा, इस पार्ट को कवर करने में लगा T2। अलग अलग क्यों, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। यहाँ देखो क्या है, V1 है, यहाँ क्या है, V2 है। तो अलग अलग अगर तुम्हारा रहेगा क्या बोलते हो वो डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, अलग अलग स्पीड रहेगा तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। नॉर्मल ही है। तो इधर हम मान लेते हैं T1 हो गया प्लस T2, इधर इस पार्ट का T1 इस पार्ट का T2, टोटल डिस्टेंस हो गया, ये होगा तुम्हारा टोटल टाइम टेकन। नाउ 2s का तो 2s यहाँ लिख दिए। अब T1 बराबर होगा क्या, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो देखो इस पार्ट में डिस्टेंस कितना है, ऐसे, और उस पार्ट का स्पीड कितना है, v1 है, प्लस इस पार्ट में भी डिस्टेंस ऐसी है और लेकिन स्पीड v2 है। हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 2s को 2s/1 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। और यहाँ v1 v2 एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा एलसीएम तो एलसीएम कमेंट करो, एलसीएम भी समझा दूंगा। और इधर तुम्हारा हो जाएगा, ये कैसे हुआ, v2s हो जाएगा प्लस v1s। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, क्योंकि ये बेसिक मैथ है। ओके, हो गया। अब अच्छा यहाँ छोड़ो, इधर करते हैं इसको। तो अब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2s/1 बाय, देखो एस को हम ले लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, v2 प्लस v1 बटे कितना हो जाएगा यहाँ, v1 इंटू v2। अब इसको क्या करेंगे, देखो ऊपर ले जाएंगे तो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, पता ही है। तो उल्टा हो जाएगा, v1 इंटू v2, ये ऊपर चला जाएगा, और s v2 प्लस v1, ये एस तो कट गया, बचा गया 2v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, समझ में आ गया। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट करो, मैं उसको वीडियो बना दूंगा।